दोस्तों प्रोजेक्टाइल मोशन का एक मज़ेदार सा क्वेश्चन आपके लिए मैं करवाता हूँ। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को रीड करो। अगर आपने क्वेश्चन रीड कर लिया तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें रेंज की बात हो रही है और दो प्रोजेक्टाइल मोशन है जिनकी रेंज सेम है। तो रेंज का फॉर्मूला हमने लिख लिया u² sin 2 थीटा अपॉन जी। ये सीधा फॉर्मूला है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए। अगर u सेम है दोनों प्रोजेक्टाइल्स का और रेंज सेम है तो इसका मतलब ये है कि θ1 और θ2 का रिलेशन होना चाहिए। तो ये फैक्ट की तरह याद रखना, θ1 और θ2 का सम हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, तभी हमारी रेंज सेम होगी अगर u सेम है तो θ2 को θ1 के टर्म्स में हमने लिख लिया है 90 डिग्री माइनस θ1। अब देखो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट t1 और t2 है तो उनका प्रोडक्ट r के साथ कैसे रिलेटेड है। तो दोनों के लिए हमने टाइम ऑफ फ्लाइट्स का फॉर्मूला लिख लिया अलग अलग, 2u sin θ1 अपॉन जी, t1 हो जाएगा, t2 हो जाएगा 2u sin θ2 अपॉन जी। सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूला से डील कर रहे हैं हम, कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, रॉकेट साइंस नहीं है। t1 इंटू t2 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, 2 का 2 से किया, u का u से करेंगे तो u² हो जाएगा और sin θ1 इंटू sin θ2 अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास में 2g हैं, g का मल्टीप्लाई हो रहा है g से, तो इसका मतलब ये हो जाएगा g²। ओके, अब देखो हमें एक आइडेंटिटी पता है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि θ2 को क्या लिख सकते हैं। तो आपने देखा है यहाँ पे θ2 जो है 90 डिग्री माइनस θ1 है, दिख रहा है आपको। अब θ2 को अगर 90 डिग्री माइनस θ1 रखेंगे तो ये हो जाएगा cos θ1, क्योंकि sin 90 माइनस θ होता है cos θ, और नीचे हो जाएगा g इंटू जी² लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। अच्छा, अब देखो, अब हमें एक आइडेंटिटी पता है 2 sin θ1 cos θ1, मतलब 2 sin θ इंटू कॉस θ, तो ये बन जाता है sin 2θ। तो इसको हम लिख देते हैं 2 इंटू 2 तो है ही ऑलरेडी हमारे पास में, u² भी है, 2 sin θ1 cos θ1 बन जाएगा sin 2θ1 और नीचे हो जाएगा g इंटू जी। ओके, तो अगर आपने देखो रेंज का सीधा ही मैंने पहला फॉर्मूला लिखा था, आपको याद है शुरुआत में, u² sin 2θ1 अपॉन जी, एक रेंज का फॉर्मूला है, ठीक है, और 2 अपॉन जी यहाँ पे कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि t1 इंटू t2 डिपेंड कर रहा है r पे, तो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ये हमारा आंसर हो जाएगा।